बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों ये वीडियो अफ़िडेविट के बारे में है जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है एसएससी करवाती है। उसमें किसी-किसी कैंडिडेट्स का क्या होता है 10th का सर्टिफ़िकेट या 12th का सर्टिफ़िकेट पे कुछ मिसमैच होता है फादर नेम या मदर नेम या खुद का वो कैंडिडेट्स का ही नेम मिसमैच होता है या आधार कार्ड पे कुछ और होता है या 10th के सर्टिफ़िकेट पे कुछ और होता है। तो हमें किस में चेंज करवाना चाहिए? पैन कार्ड पे होता है गलती, कैटेगरी सर्टिफिकेट में कभी-कभी कैंडिडेट्स का नाम ही गलती हो जाता है या फादर नेम गलती हो जाता है या एड्रेस कहीं और से वो बनवा रखे हैं और अभी रह कहीं और रहे हैं, क्योंकि फिर जहाँ पे रहते हैं वो परमानेंट एड्रेस नहीं होता है तो वहाँ से नहीं इशू हो पाता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। उसमें नेम फादर नेम का उसमें भी दिक्कत हो सकता है। फिर ये है कभी-कभी कि कैंडिडेट्स ये भी बोलते हैं कि फादर और मदर का जो डॉक्यूमेंट्स है उस पे नेम अलग है और जबकि मेरा जो डॉक्यूमेंट्स है सारा उस पे नेम अलग है। तो इन सारी चीज़ों में दोस्तों इस केस में जितना भी ये सब केस मैं बोला इसमें अफ़िडेविट ज़रूरी होता है। तो अफ़िडेविट तो समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। अफ़िडेविट मतलब होता है शपथ पत्र, इसको हिंदी में बोलते हैं या घोषणा पत्र कह सकते हैं, जिसको कि हम कोर्ट से बनाते हैं, ठीक है। और इसका बनाने का प्रोसेस क्या है इसमें हम लोग बात करेंगे और ये बहुत ही ज़रूरी होता है डॉक्यूमेंट, ठीक है। मतलब हम जैसे ऐसे सोच लिए कुछ जो सुधार नहीं हो सकता है या टाइम का कमी है हमारे पास, अभी नहीं सुधार करवा सकते हैं, तो उसके जगह पे हम 1-2 दिन में अफिडेविट इशू करवा सकते हैं। रिस्क फैक्टर जो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो हट जाता है थोड़ा, ठीक है। तो इसलिए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कैसे बनाया जाता है और कहाँ-कहाँ हमारा अफिडेविट की ज़रूरत पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों मतलब चैनल पे नए हैं तो आप लोग प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर डिपार्टमेंट एलोकेशन का भी इंतजार कर रहे हैं तो मैं हमेशा अपडेट लेके आता रहता हूं और जो हेल्प हो सकता है आपका हम करने के प्रयास करते हैं, ठीक है। और वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं जैसे हम कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं, कोई भी फॉर्म अप्लाई करेंगे, जैसे कि मान लीजिए एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, इसका अप्लाई कर दिए, ठीक है। और आप जब फॉर्म भर रहे हैं फॉर्म भर रहे हैं और ऑन माइंडली ये क्या हो गया कि उसमें 10th का सर्टिफिकेट पे जो नेम है और जो आप फॉर्म भर रहे हैं उससे अलग फील हो गया है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग पे अफिडेविट क्या बनवाना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए आप जाएंगे डीबी में तो है कि यहाँ पे तो नाम जैसे एक लेटर का कोई गलती हो गया, होता ही होगा। उतना लाखों कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं तो कुछ ना कुछ कैंडिडेट्स का सिलेक्शन लेने वाले कैंडिडेट्स का भी गलती हो जाता होगा, अगर पहली बार अप्लाई कर रहे होंगे चाहे कुछ भी। तो उस केस में या एड्रेस में या फादर नेम या मदर नेम किसी के भी नेम में गलती हो गया तो दोस्तों उस केस में हमें क्या करना चाहिए, जाके अफिडेविट बनाना। अफिडेविट बनाने का प्रोसेस क्या है दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो चलिए चलते हैं। अफिडेविट बनाने का प्रोसेस ये है दोस्तों, सबसे पहले अपने जो नज़दीकी का कोर्ट है, सिविल कोर्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पे जाइए, ठीक है। उस कोर्ट में जाके सबसे पहले आप वो एक डॉक्यूमेंट क्या लीजिएगा, जो आधार कार्ड है वो ले लीजिएगा, एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। फिर जिस डॉक्यूमेंट में आपका गलती है वो ले लीजिएगा। और फिर तीसरी चीज़ जो है दोस्तों, कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपना ले लीजिएगा, ठीक है। ये 3 चीज़ लेके जाइएगा। और अपना सिविल कोर्ट जो है, अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको बोलते हैं, वहाँ पे जाके ना हमारा 2 टाइप का होता है अफिडेविट। एक अफिडेविट होता है जैसे कि हमारा कुछ कोर्ट में दिखाना होता है, जैसे कुछ केसेस चल रहे होते हैं तो उसमें आपको कुछ घोषणा करना होता है, तो उसमें एक अफिडेविट है। दूसरा अफिडेविट जो मैं बात कर रहा हूँ, जो किसी डॉक्यूमेंट में गलती है तो उसमें जो आप गवर्नमेंट सेक्टर या कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में अगर आप वो देंगे अफिडेविट तो वो चल जाएगा, ठीक है। तो एक प्रूफ के रूप में वो दिखाया जाता है। तो ये हमारा जो है नोटरी वाला सेकेंड टाइप वाला हमें बनवाना है, ठीक है। वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे बैठे होते हैं बहुत सारे, कहीं किसी से पूछ लीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएंगे जो नोटरी बैठते हैं। तो वो कुछ डॉक्यूमेंट देखेंगे और आपका साइन मोहर और किसी जो वकील होते हैं वो साइन उनसे करवा के वो दे देंगे आपका बना के, ठीक है। तो यही प्रोसेस है, कोई ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है प्रोसेस, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 10th ये समझ गए अफिडेविट कैसे बनाना है। अब देखिए जैसे कि दोस्तों आपका आधार कार्ड पे गलती है, ठीक है। आधार कार्ड पे आपका गलत नाम है या डेट ऑफ बर्थ है और अभी आप सुधरवा नहीं सकते हैं, आपका टाइम का कमी है। अगर बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप सुधराने के लिए अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड पे गलती है तो आप जो है आप अपने 10th के सर्टिफिकेट ले लेंगे और आधार कार्ड ले लेंगे और वहाँ पे जाके एक जो वो मिलता है आपका फॉर्म मिलता है अफिडेविट का, वो लेके फिल करके वहाँ पे दे देंगे। तो वो नोटरी अपना स्टाम्प लगा के और एक किसी जज से या किसी साइन करा के आपका दे देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका अफिडेविट बन जाएगा। लेकिन ये कैटेगरी सर्टिफिकेट ओबीसी ईडब्ल्यूएस, SC ST
SC ST इसमें क्या है, गलती है उनका नाम में। जैसे नाम में गलती होगा तो ठीक है, जैसे जो प्रोसेस में बताया था 10th और ये आधार कार्ड या पैन कार्ड वाला, तो इससे हो जाएगा, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम आता है कि आपका एड्रेस जो है पहले जहाँ पे रह रहे थे वो छोड़ के दूसरे जगह पे रह रहे हैं, तो जो कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू होगा जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ से इशू कराना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, जहाँ पे रह रहे हैं वहीं से कराना पड़ता है। तो इस केस में दोस्तों आपका आधार कार्ड का एड्रेस और उस एड्रेस का क्या हो, मिसमैच हो जाएगा, तो उससे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके पास अगर ज़्यादा ये नोटिस भी करते हैं तो जहाँ से आप कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू करवाए हैं वहाँ का एक कोई भी प्लॉट का आपका अगर कागज़ होगा, पेपर होगा, या आपका घर का पेपर होगा तो वो चल जाएगा, ठीक है। ये आप प्रूफ करने के लिए काफ़ी है, ठीक है। इसमें एफिडेविट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों, ये मैं बोलना चाह रहा था। एक और चीज़ था कि जैसे कि आपका 10th का सर्टिफिकेट तो ठीक है, फॉर्म अप्लाई कर दिया उसके अनुसार, 12th के सर्टिफिकेट आपका गलत है नाम, उसके इससे मिसमैच हो गया है, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों आप पहले टाइम है तो अप्लाई कर दीजिए, वो सुधर के आ जाता है। अगर नहीं है तो अफिडेविट बनाने के लिए क्या प्रोसेस है मैं बता दिया था। ये 10th का सर्टिफिकेट लीजिए, 12th का सर्टिफिकेट ले लीजिए, एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट ले लीजिए और जाकर अफिडेविट फॉर्म भर के जमा कर दीजिए, वो अफिडेविट काम चल जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आपके पास टाइम कम है तो वहाँ पे जब डीबी में जाइएगा, डिपार्टमेंट डीबी में चाहे कहीं भी, तो बता दीजिएगा टाइम की कमी के कारण मैंने अभी नोटिस किया था और ये देखा था, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, ये हो गया। और दोस्तों कभी कभी ये होता है कि हमारा डॉक्यूमेंट पे तो सब कुछ सही है, जो आप फॉर्म अप्लाई किए हैं 10th पे भी सही है, आधार कार्ड पे भी सही है, पैन कार्ड पे भी सही है, जो फॉर्म अप्लाई किए हैं एप्लीकेशन फॉर्म में भी सही है, ठीक है। लेकिन जो हमारा मदर का जो डॉक्यूमेंट है या फादर का डॉक्यूमेंट है तो उस पर नाम गलत है। तो दोस्तों इससे कुछ लेना देना नहीं है आपको, आप डीबी में जाइए, इजीली हो जाएगा। मदर और फादर के डॉक्यूमेंट से लेना देना कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब मान लीजिए आपका फादर जो है किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, तो अपना फादर के डॉक्यूमेंट पे जाकर सुधार थोड़ी करवाएंगे। मदर कहीं आपके काम करती हैं या कुछ भी उनका मतलब डॉक्यूमेंट है, बैंक का डॉक्यूमेंट है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट है, सब उसी के अनुसार, तो उनके डॉक्यूमेंट पे जाकर सुधार थोड़ी करवाएंगे। अभी आपको मतलब ये रहिए कि आप जाएंगे डीबी में तो ये मदर और फादर का डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, बस आपका ही डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है। हाँ, ये कह सकते हैं जब आप डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेंगे तो एक कार्ड बनता है CGHS कार्ड, ठीक है। CGHS कार्ड जो हेल्थ वाला होता है, वहाँ पे हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल वहाँ पे आप फ्रीली दिखा सकते हैं ये कार्ड अगर होता है तो अगर वो आपका उसमें फादर और मदर का डॉक्यूमेंट लगता है, फादर और मदर का उस टाइम पे डॉक्यूमेंट लगता है। और अगर मदर या फादर के डॉक्यूमेंट में गलती है तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है वहाँ पे, क्योंकि अगर आपके पिताजी समझिए या माताजी दिखाने जाएंगे उस हॉस्पिटल में तो उनका आइडेंटिटी कार्ड लगेगा ना, और आपका आइडेंटिटी कार्ड पे नेम और इनका आइडेंटिटी कार्ड पे नेम का थोड़ा मैचिंग होना चाहिए। मतलब ज़्यादा 1-2 लेटर है तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ज़्यादा अगर दिक्कत है तो दिक्कत हो जाता है थोड़ा, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए CGHS कार्ड बनाने में थोड़ा सा ये उस टाइम पे, लेकिन अभी डीवी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ज्वाइनिंग स्मूथली हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यही था अफिडेविट में। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन करके मेरे से पर्सनल क्वारीज भी वहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं रिप्लाई करता हूँ, खाली रहता हूँ तो। और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू दैट बी कंसंट्रेट टू योर गोल। बाय।